नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां पर इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक पंचकुला हेडक्वार्टर में करीब 3 बजे होगी। बैठक में अनिल विज, डीके अग्रवाल समेत पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल आज झज्जर के औरंगपुर गांव का दौरा करेंगे और जन समस्याएं भी सुनेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज करनाल की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। कांग्रेस की बात जोड़ो यात्रा का बुधवार को राहुल गांधी ने आगाज कर दिया। साल 2024 के आम चुनाव को देखते हुए कन्याकुमारी से पार्टी की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। कन्याकुमारी से अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे तमिलनाडु आकर बहुत खुशी होती है। आजादी के इतने साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत के करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिसार दौरा का दूसरा दिन है। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज हिसार दौरे का दूसरा दिन। केजरीवाल आज तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सोनाली फोगाट के ढंढूर फार्म हाउस पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि सोनाली हमारे देश की जानी मानी हस्ती थी, देश की बेटी। उनके साथ हुई घटना दुखद है। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच तुरंत सीबीआई से होगी। परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और निष्पक्ष जांच सीबीआई कर सकती है। गोवा, हरियाणा और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार मात्र 2 मिनट के अंदर सीबीआई जांच का निर्णय ले सकती है। एसवाईएल पर केजरीवाल ने कहा है कि इसका समाधान केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और दोनों प्रदेश के लोगों को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई के सवालों पर केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं है, वो जहां है वो सही है। केजरीवाल ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई पर जितने ज्यादा केस थे जिनको खत्म करवाने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार की 14,500 स्कूल अपग्रेड करने की योजना पर सवाल खड़े किए। हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसानों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की। एसवाईएल को लेकर विज ने कहा है कि हम बैठक कर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब पत्र का जवाब तक तो नहीं देता और उसको लेकर आगे की कार्रवाई सोचेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, उसमें कदम उठाया जाएगा। नीतीश कुमार ने केजरीवाल और हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से मुलाकात की है, जिसको लेकर विज ने कहा है कि वे टूटे हुए घरों से कंकड़ इकट्ठा कर घर बनाने की सोच रहे हैं। टूटे हुए कंकड़ों से घर नहीं बनाई जाती। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि एसवाईएल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान एसवाईएल का मुद्दा समाप्त हो गया था। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने एसवाईएल के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को जोड़ना है। गुरुग्राम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से इनेलो सुप्रीमो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मुलाकात की। मेदांता अस्पताल में पहुंचकर ओपी चौटाला ने मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। इस दौरान दोनों के बीच राजनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधा यादव ने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान देश और प्रदेश से जुड़े कई मसलों पर बातचीत हुई। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का गुरुग्राम सेक्टर 10 पहुंचने पर आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि वर्तमान की केंद्र सरकार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। ऐसे में देश में तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत है। चौटाला ने कहा कि फतेहाबाद रैली में उनका प्रयास रहेगा कि सभी शीर्ष नेता एकजुट हों और ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए देश में वर्तमान नाकाम सरकार को चलता करें। चौटाला ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह जो कि योजनाबद्ध तरीके से देश को लूटकर कुछ पूंजीवादियों का घर बना रहा है। महेंद्रगढ़ नगर पालिका उप प्रधान का चुनाव एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। पहली बार चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और इस बार पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। साइबर क्राइम थीम को लेकर हुआ राहगीर कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधीक्षक, नगर निगम मेयर सहित विभिन्न पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अपराधों पर रोकथाम के मकसद से और लोगों के अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में साइबर राहगीरी योजना चलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आमजन ने शिरकत की। भिवानी भीम स्टेडियम में राहगीर कार्यक्रम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। डीएसपी आर्यन चौधरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं साइबर थाना प्रभारी विकास ने लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया। करीब 2 साल बाद एक बार फिर से भिवानी के कालका चंडीगढ़ तक जाने वाली एकता एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ी। हरियाणा की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेन एकता एक्सप्रेस कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद बंद हो गई थी। अनाज मंडी में कपास की आवक शुरू हो गई है। कपास को 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। किसानों का कहना है कि उत्पादन सिर्फ 25% है। बारिश की कमी से खरीफ की फसल पूरी तरीके से खत्म हो गई। नरवाना के सभी वार्ड पार्षदों ने शहर में चल रही पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर विभाग के गेट कूड़े करकट से भर दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। फतेहाबाद में छात्रों ने नए बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए बाईपास से पकड़नी पड़ती है बसें, जिसकी वजह से छात्रों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। सोनीपत के पटेल नगर में पिछले कई सालों से खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से छोटी उम्र के बच्चे में शराब की लत बढ़ रही है। हिसार में फरीदपुर गांव में हाई स्कूल में छात्रों का धरना प्रदर्शन। 5वें दिन भी जारी। स्कूल को ताला जड़कर छात्र 5 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल से 6 शिक्षकों का तबादला हो चुका है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में छात्र शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी में बिजला बाजार में एक महिला का शॉपिंग के दौरान पर्स और मोबाइल गिर गया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दी गई। पुलिस ने साइबर पुलिस टीम की मदद से महिला का बैग खोज निकाला। पलवल के चमोली वन धाम में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत, लोगों ने अपनी जान बचाई है। आना जाना बंद कर दिया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। सिरसा शहर में पब्लिक के लिए बने अधिकतर पार्कों के हालात खास्ता है और पार्कों के रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पार्क अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। बीमा क्लेम बकाया, मुआवजा खरीद 2020, बकाया बीमा क्लेम, गेहूं 2021, ट्यूबवेल कनेक्शन, नहरी पानी और स्थानीय मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने आज शहर में प्रदर्शन किया। अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 3 लाख की हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को कड़ी मशक्कत के बाद काबू करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए नशा तस्कर को आज पुलिस कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल के बाहर धरना दे रहे लोगों को अदालत के आदेश से उठाया गया। हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में वीसी कार्यालय के सामने प्रोफेसर ने अपना अनिश्चितकालीन धरना दिया है। प्रोफेसर का कहना है कि वर्कलोड का बहाना करके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें रिलीव कर दिया है।
देश की जानी मानी स्वास्थ्य जांच करने वाली डॉक्टर लालपैथ लैब की जांच रिपोर्ट पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला फरीदाबाद का है, जहां पर जांच रिपोर्ट में बड़ी खामियां मिली हैं। सोना के गांव घेंगोला के लेबर कॉलोनी में जहरीली चावल खाने से एक परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। आसपास के लोगों ने सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। परिवार वालों का कहना है कि चावल में कोई भी जहरीली पदार्थ आने के कारण उनकी हालत बिगड़ चुकी है और 3 बच्चे भी इसमें शामिल है। इलाज सभी का चल रहा है। कैथल पुलिस के हाथ 6 ऐसे लुटेरे लगे हैं जो कि पुलिस बनकर डेरों में लूट किया करते थे। 6 लुटेरों में से 3 पटियाला जिले के हैं और जबकि 3 अंबाला के रहने वाले हैं। अब रात जांच शाखा की टीम ने पलवल की एक बैंक के एटीएम मशीन काटने के मामले में 5,000 रुपए के इनामी बदमाश जुनैद को अवैध हथियार, देशी कट्टा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हाल ही में दर्जनभर बदमाशों ने दयाल सिंह कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के पास एक युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित गगनदीप ने बताया कि वे गुरुद्वारे दयाल सिंह कॉलोनी से लौट रहा था। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के मामले में न्यायिक जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज LN मित्तल जिला प्रशासन की एक टीम के साथ गांव पचगावा अरावली पहाड़ी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर पूर्व जज LN मित्तल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से घटना के संदर्भ में जानकारी ली और अपने स्तर पर गहनता से घटना के बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा। सोनाली हत्याकांड में सूत्रों के मुताबिक सुधीर संगवान ने सोनाली की हत्या प्रॉपर्टी और पैसों के लिए चलते की है। पुलिस को इस पूरे मामले में कोई भी अहम सबूत मिले हैं। सोनाली फोगाट की बेटी यशोदा ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से सोनाली फोगाट हत्याकांड में न्याय की मांग की। यशोदा ने सोनाली हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। कैथल में एक सब इंस्पेक्टर की गंदी करतूतों का भांडाफोड़ हुआ है। इस संबंध में कैथल की एक महिला ने सिविल लाइन थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। नूह इलाके के मदरसे में 11 साल के छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने मदरसा स्टाफ के 6 लोगों को हिरासत में लिया। घटना नूह के पुनहाना उपमंडल के शाह चौखा गांव की है। सोनीपत के गांव जुआ में एक विवाहिता ने घर में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। विवाहिता ने आत्महत्या से पहले अपना एक वीडियो बनाकर अपने मामा के पास भेजा है, जिसमें महिला पर हुए अत्याचार का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस ने पति सास ससुर पर केस दर्ज किया। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी एक युवक से कराने से मना कर दिया तो कनाडा बैठे युक्त युवक ने लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने धमकी की और शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी है। टोहाना में सेनीजात धर्मशाला में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मौके से नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस शव के शिनाख्त में जुटी। टोहाना के गांव चंदड़ में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने महिला सहित 3 पर और केस दर्ज किया। फतेहाबाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। जांच में 80 प्रमाण पत्र फर्जी, 922 संदिग्ध मिले हैं। यही नहीं, फर्जी प्रमाण पत्र में जांच के दौरान हस्ताक्षर नहीं मैच हुए। जांच कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा था और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यालय स्तर पर तफ्तीश हो सकती है। सोनीपत के गांव नांदनौन में युवक ने घर में फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक सुरेंद्र की पत्नी के परिजनों ने लगाया सुरेंद्र के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। विक्की बुर्दखेड़ा की हत्या को नाला कोर्ट में छोड़ाने की प्लानिंग चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। इस सिलसिले में रसद प्रताड़ा समेत 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ स्पेशल सेल ने यूएपी के तहत मामला दर्ज किया था और इनके पास से हथियार, हेड ग्रेनेड समेत कई चीजें बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि मामले में अन्य कई लोग शामिल हैं।
स्पेशल सेल के कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी कैथल का रहने वाला है और 3 आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। अंबाला में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अंबाला में 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। करनाल में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस मिल चुका है। करनाल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप मान ने मरीज की जांच करते हुए प्रथम दृष्टि में मंकी पॉक्स संदिग्ध बताया है। भारत में कोरोना के 5,300 से भी ज्यादा केस सामने आए। 7,094 लोग कोरोना को मात देकर रिकवर हुए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 123 केस सामने आए, वहीं इस दौरान 152 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 केस सामने आ चुके हैं। 61 की मौत हुई। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना के तहत एक नए प्रोजेक्ट में स्कूलों को अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित 14,000 से ज्यादा स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में उभारने के लिए मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 27,360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 1,46,000 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा। स्कूलों का चयन राज्य सरकार ने बातचीत करने के बाद किया है और उन्होंने कहा है कि स्कूल की गुणवत्ता को देखते ही किसी भी स्कूल का चयन होगा। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणवत्ता वृद्धि हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। कैबिनेट की लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने की मंजूरी दी है। अगले 5 साल में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर इसमें मिलेंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 40 मिनट चली। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। हमारा निजी कुछ नहीं है, हमारा एक ही है कि सभी एकजुट हो जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पुरस्कार वितरण बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान छात्रवृत्ति समारोह में बुधवार को शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला किया है। इसी तरह का आरोप लगाने पर सक्सेना ने आप के 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानूनी नोटिस को पढ़ते हुए दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु में आईटी की टीम ने कई बड़े कारोबारी समूह पर छापेमार कार्रवाई की। ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स के रडार पर थे, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में 50 जगहों पर टीम के एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। बेंगलुरु में एक हफ्ते से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी ही पानी है। कई सड़कें और कई कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में लगातार भारी बारिश हो सकती है, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब होने की संभावना है। बेंगलुरु में स्कूल बंद कर दिए गए। आईटी विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है।
एशिया कप के दूसरे राउंड यानी कि सुपर 4 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरने अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए मैच अपने नाम किया। चलिए तो आपको दिखाते हैं स्पेशल एडिशन तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची